नमस्कार साथियों, मैं जयंत। चलिए, शिक्षकों की दशा दुर्दशा तमाम बातों पर डिस्कस करते हुए हम लोग लोकसभा चुनाव पार हो गया। आज आचार संहिता भी समाप्त हो गया। अब आगे के लिए सोचना है कि आगे की जो लड़ाई है उससे लड़ा कैसे जाए। सबसे पहले दुख की बात तो है कि अभी देखिए, जदयू के प्रवक्ता मधुरेंद्र पांडे जी का इतना गंदा बयान आया है जिसे खुले शब्दों में कहने में शर्म महसूस हो रहा है कि एक शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता का तुलना वो रिक्शा वाला और ठेला वाला और अन्य वर्कर से कर रहे हैं। मैं आदरणीय मधुरेंद्र पांडे जी से कहना चाहूँगा कि महोदय, घमंड रावण जैसा वीर योद्धा का नहीं रहा तो आप क्या हैं? फूले नहीं समा रहे हैं किसी रूप में। यदि आप इसको समझिए, आप शिक्षक को ठेला वाला और ये रिक्शा वाला से तुलना कर रहे हैं। बताइए, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, ठेला वाला और रिक्शा वाला बच्चा को पढ़ाता है क्या? उनको बच्चों को पढ़ाना है। हम शिक्षक अपने लिए कुछ मांग नहीं कर रहे हैं और कोई नई चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो लोग कह रहे हैं कि और विभाग में गर्मी नहीं लगती है, अरे भाई लगती है तो सब चीज़ तो पब्लिक को बताइए ना कि क्या हमारे साथ अब कर रहे हैं। हमें जो हमारी गर्मी की छुट्टी है, जिस विभाग में गर्मी की छुट्टी नहीं है उनको 33 दिन का ईएल मिलता है। जब रिटायर करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा उनको। हमको क्या मिल रहा है? नई शिक्षा नीति के तहत हमको वर्ग 1 से 5 में 200 दिन पढ़ाना है और 6 से 8 में 220 दिन पढ़ाना है। या आम पब्लिक को बताते क्यों नहीं? आम पब्लिक भी बताइए। हमारी गर्मी की छुट्टी गायब कर दिए, सब पर्व त्यौहार का छुट्टी गायब कर दिए, और आप कह रहे कि रिक्शा वाला और ठेला वाला सभी लोग ऐसी हो गया। आप अपने बयान को वापस लीजिए, और नहीं तो सबसे पहले जो बहिष्कार होगा, बहिष्कार में पुतला जलेगा। पूरे बिहार के शिक्षक आपका पुतला जला करके आपके द्वारा जो ये गंदा बयान दिया गया है उसका बहिष्कार करेंगे। अब देखिए, नई समय सारणी बनाई गई है। बताइए, ये कौन सा समय सारणी है? अब इस पर बोलेंगे तो बोलेंगे कि शिक्षक अपने लिए बोल रहे हैं। ये जो समय सारणी बनाई गई है कि 6:30 से विद्यालय चलेगा, ठीक है, और 12:10 तक। अब टीचर को 10 मिनट पहले आना है, ठीक है। इसके बाद 7 घंटे चलेगा इनका 10:50 तक, और 10:50 के बाद फिर 10:50 से लेकर के 11:30 तक। अब पता नहीं कौन मिशन दक्ष चलाना है। 10:50 में पूरी घंटी खत्म हो जाएगी, फिर 10:50 से लेकर 11:30 तक। अब सोचिए प्रैक्टिकली, जरा सा बाकी लोग भी, आम लोग भी सोचेंगे, इसको समझेंगे बात को, कि 10:50 तक लगातार 7 घंटे चलाएंगे हम लोग 6:30 से लेकर के। फिर 10:50 से तुरंत निकलिए क्लास से, और तुरंत वैसे बच्चों, अरे लगातार तो हम 7 घंटे उसको पढ़ा ही रहे हैं, तो फिर कमज़ोर कहाँ कोई रह गया? फिर अब चुनिए कि 3 से 5 में कौन कमज़ोर बच्चा है, उसको फिर तुरंत बैठा दीजिए, फिर 11:30 तक फिर उसको पढ़ाइए, और 3 से 5 में कमज़ोर बच्चों को चुन कर बैठा दीजिए पढ़ने के लिए। बाकी जो बच्चे हैं वे खेलते रहेंगे, तो कौन खिलाएगा उनको? अगर खेल के दौरान कोई बच्चा गिर गया, झगड़ा कर लिया, कुछ और घटना घटते तो इसकी जवाबदेही कौन लेगी? और तब जा करके फिर 11:30 में सब बच्चे निकलेंगे। 11:30 में बच्चों को भोजन देना है। बताइए कि जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, कह रहे कि रिक्शा वाला ठेला वाला, तो हमारे यहाँ बच्चा रिक्शा वाला ठेला वाला का ही पढ़ता है। बाकी तो कॉमन स्कूल सिस्टम को आप लोग चौपट कर ही दिए। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अब सरकारी विद्यालय में व्यवस्था कीजिए कि एक ही विद्यालय में सांसद का, मंत्री का, विधायक का, डीएम का, सीएम का सब बेटा पढ़े, तब यहाँ खिचड़ी नहीं पकेगी। यहाँ का मास्टर जनगणना नहीं करेंगे, यहाँ का मास्टर चुनाव नहीं कराएंगे। सब कुछ जो आज डीएवी और मिशन जो मेंटेन कर रहा है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे हैं। बताइए कि मध्यावकाश, मध्याह्न भोजन क्यों नाम दिया गया? कि इसको जो समय सारणी है उसके मध्य में, मतलब बीच में, इस चीज़ को निश्चित करना है। अब आप कह रहे हैं कि लास्ट में बताइए कि बच्चा, गरीब का बच्चा जो गांव से आ रहा है, वो रात भर, उसके परिवार आपकी तरह एसी में नहीं रह रहे हैं, उसके माता पिता एसी में नहीं सो रहे हैं। वो गरीब का बच्चा 6:30 बजे बिना खाए हुए स्कूल पहुंचेगा। 6 बजे, 6:30 से क्लास है तो 6 बजे उसको आना होगा, पहुंचेगा, और उसको सब 10:50 में क्लास खाली करके उसको आधा बच्चा कहेंगे तो खेलो, आधा बच्चा को फिर पढ़ाएंगे 11:30 तक, और तब बोलेंगे भोजन देंगे। बच्चा भोजन करके 12:10 में घर जाएगा। ये सब सोचने योग्य है। मैं आदरणीय सिद्धार्थ सर से भी कहना चाहूँगा कि मानवता के नाते तो सोचिए। शिक्षक तो पता नहीं कौन सा दुश्मनी आप लोग ले रहे हैं, इसको सोचिए।
यह समय सारणी बिल्कुल गलत है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ेगा जिसका भुक्तभोगी गरीब और दलित जो अभिभावक हैं वो होंगे। बताइए, एक और बाकी जितने हमारे शिक्षक साथी हैं वो भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। सक्षमता कह करके आज आपको ऐसा गड्ढा में डालने की प्रयास किया गया और डाल दिया गया। अभी भी वक्त है कि आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको हम विश्वास नहीं करेंगे। आपको लग रहा हो कि कोई हम झूठा बोल रहे हैं। हम अपने आंखों से देखे, कानों से सुने, मौजूद थे हम। एक अधिकारी की भाषा के, अब किसको कह रहे थे वो नहीं कहेंगे हम, और कौन कह रहे थे भी नहीं कहेंगे, लेकिन भाषा उनकी थी कि बीपीएससी वाला तो सब कार्रवाई के अधीन में आ गया है, अब जो सक्षमता देके जाएगा वो भी आपके कार्रवाई के अधीन में आ जाएगा। एकदम जरा सा भी कोई बदमाशी करे तो तुरंत लिखिए, सबको तुरंत निलंबित करेंगे। बताइए, तो आपको विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया गया, आपको कार्रवाई के अधीन लाया गया है। अभी भी वक्त है, शहर जाइए, देखिए क्या दुर्दशा हो रहा है। अब तो रिक्शा वाला, ठेला वाला, क्या क्या आपका नाम दिया जा रहा है, क्या प्रतिष्ठा रहेगा। इसलिए तमाम साथी, अभी भी समय है, ठहर जाइए, सक्षमता का पूर्ण बहिष्कार कीजिए और इसी में रहिए। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, हम लोग सब कुछ लेंगे, लगातार हम बोलते आ रहे हैं। हम पहले ही बोलते थे तालाबंदी हम लोग करेंगे, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हर हाल में देखते हैं कि कितने साथी हमारे सक्षमता का बहिष्कार करते हैं। इसके बाद तालाबंदी का निर्णय हम लोग 10 तारीख की बैठक करेंगे और 10 या 11 को बैठक करेंगे और करने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। ज़रा सोचिए कि शिक्षकों को कैसे रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी समझिए, आपकी दुर्दशा इससे भी बुरा हो जाएगी। सरकार बेचैन है कि आपको जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देकर के 25,000 फिक्स रुपया पर ला करके और आप पर लगातार कार्रवाई करना शुरू कर दे। इसलिए आप सभी तमाम साथी बात को समझे, बुझे और जाने। और जो आम जनता के बीच सरकार जो कह रही है, सरकार के कुछ लोग जो फैला रहे हैं कि शिक्षक इन्हीं को गर्मी लगती है, तो गर्मी हमको नहीं लगती है। जो अन्य विभाग में गर्मी की छुट्टी जब नहीं है, उनको जो मिलता है ईएल मिलता है 33 दिन का, वो 33 दिन का ईएल हमारा कहाँ गया? ईएल दीजिए हमको। वो हमारी जो गर्मी छुट्टी थी हम फिर नहीं मांगेंगे आपसे। विद्यालय का जो समय है महोदय, शिक्षक को मत देखिए, बच्चों के हित में तो कीजिए। 150 से बच्चा आएगा, उसको आधा बच्चा को 10-50 में छुट्टी करके बाउंड्री में खेलने के लिए कहेंगे और फिर उसमें कमजोर बच्चा को फिर चुन के बैठाएंगे। मतलब यहाँ से निकालिए यहाँ बैठाइए, यहाँ से निकालिए यहाँ बैठाइए, और फिर उसको लास्ट में देंगे 11:30 बजे भोजन देंगे। बच्चा की क्या स्थिति होगा? मध्यावकाश क्यों नाम पड़ा? मध्याह्न भोजन क्यों नाम पड़ा? इसलिए नाम पड़ा कि बीच में ही भोजन देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसलिए तमाम आदरणीय सिद्धार्थ सर से मैं कहना चाहूँगा, सनी सर से मैं कहना चाहूँगा और माननीय नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहूँगा कि जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, उसमें फल लग जाता है, तो वृक्ष झुक जाता है। महोदय, आप शिक्षकों से कौन से बदला ले रहे हैं? आप समझिए, आप समझ नहीं रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को, बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं। अभी एक बात देखिए, कहने में आ गया, अभी जब विद्यालय खुला था, अभी तो 30 तारीख से बंद किया गया बच्चों के लिए, तो खुला था तो एक बच्ची आती है और बोलती है सर भूख लगा हुआ है। मैंने उसको बोला कि क्यों खाना नहीं खाई हो? तो रोने लगी। क्यों रोने लगी भाई? पूछिए, हम बहुत उसको दुलार पुलार के, क्यों रोने लगी बेटा? तो बोल रहे कि सर खाना नहीं खाए, पेट दर्द कर रहा है। क्यों खाना नहीं खाई? तो बोले पापा रात में दारू पी करके आए थे और मम्मी को बहुत मार मारे हैं और इसलिए खाना नहीं बनाई, हम भूखे आ गए हैं। फिर उसको बिस्कुट मंगा करके खिलाए हैं, उसको पानी पिलाए हैं, दुलार दिए हैं। तो महोदय, आप जो बिहार में शराबबंदी का नारा दे रहे हैं, आप इस पर तो लगिए। पहले जो घर घर में शराब बिक रहा है, 50 रुपये का बोतल 200 रुपये में बिक रहा है, इस पर भी तो रोक लगाइए। जो गरीब के बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं किसी न किसी रूप में, इस सब सारी बिंदुओं का ये भी एक कारण है। जो शराब चुपके चुपके बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, यह भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको भी रोकिए। और हम तमाम शिक्षकों से कहना चाहिए कि आप लोग आशा और विश्वास बनाए रखें। एकदम निश्चित रूप से 10 तारीख के बाद हम लोग बस यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कितने सक्षमता वाले लौटते हैं, कितने लोगों को संगठन भरोसा है, कितने लोग अपने 20 बरस की लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं, कितने लोग अपने मान मर्यादा को बचाए रखना चाहते हैं, कितने लोगों की जमीर जिंदा हुई है। हम बस वो यही इंतजार कर रहे हैं। 10 के बाद हम लोग निर्णय लेंगे और तालाबंदी का घोषणा तो करेंगे ही। हमें हमारी गर्मी की छुट्टी घोषित करें और नहीं तो 33 दिन का ईएल का पत्र निकाले। हम लोग अपना 33 दिन का ईएल का उपयोग करेंगे। हमें नहीं चाहिए गर्मी छुट्टी, हमें कोई समय का नहीं चाहिए। हमें 200 घंटा पढ़ाएंगे, हम 220 घंटा पढ़ाएंगे। हम जो नई शिक्षा नीति में है उससे फालतू नहीं पढ़ाएंगे। हम
हमको 293 दिन पढ़ा रहे हैं, क्यों 293 दिन पढ़ाएंगे हम, क्यों पढ़ाएंगे हम? इसलिए सारी चीज़ पे सरकार संज्ञान ले, यदि संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और रही बात कि जो अभी जो आया है जांच का फॉर्मेट, उसमें देख रहे हैं कि कहाँ नल लगा के नहीं, कहाँ बेंच पहुँचा, कहीं नहीं कुछ पहुँचा है। बिहार में हम दावे के साथ कहते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिद्धार्थ सर, एक एक विद्यालय का निरीक्षण करवाइए आप, कहीं आपका सबमर्सिबल नहीं लगा है। जहाँ लगा आपका इंजीनियर बच्चा 60 फीट 70 फीट डाला पाइप रातों रात और लेके भाग गया, कहीं नहीं, पूरा विभाग आपका लूट करके खा गया। बेंच डेस्क जो 5000 रुपये का बोले हैं आप, वो 1500 रुपये का बेंच डेस्क आया है, 1500 का। रोज बच्चों का पैर कट रहा है, उसमें ब्लड निकाल रहा है, बच्चों को टेटबैक इंजेक्शन दिलवा रहे हैं हम लोग। एक भी चीज़ कहीं सही नहीं हुआ है। रिपेयरिंग 20 बोरा का रिपेयरिंग में 10 लाख का इंजेक्शन आपका बिल निकाल रहा है इंजीनियर लोग। सारा इंजीनियर आपका लुटेरा है, पूरा विभाग आपका लुटेरा है, पर उस पर लगाम लगाइए। शिक्षक क्या है, शिक्षक को क्या है? शिक्षक समय से विद्यालय जाएगा, समय से विद्यालय आएगा, जो हमारा समय निर्धारित है उससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, इसकी चेतावनी देते हैं। मधुरेंद्र पांडे जी जो शिक्षकों को रिक्शा और ठेला वाला से दिए हैं संज्ञान, मधुरेंद्र पांडे जी अपने इस गलत बयान को, बेतुका बयान को वापस लीजिए, वरना आंदोलन के दरमियान सबसे पहले पुतला बिहार में आपका जलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारी इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम लोग बताए थे कि आचार संहिता के बाद हम लोग आंदोलन के रास्ते पकड़ेंगे, अधिक से अधिक हमारा खबर दूरस्थ दूर गांव में रहने वाले साथियों तक पहुँचे, वरना दुर्दशा भोगने के लिए तैयार रहें। तो चलिए, आप तमाम साथी को फिर से एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करें, ताकि हमारे साथी आंदोलन की भाषा को समझें और आंदोलन की तैयार रहे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।